हुसैन उस्तरा। दाऊद को मारने निकला वो साया जिसकी पहचान खून की आवाज थी। जब स्क्रीन पर कट सिर्फ कट नहीं होता, शाहिद कपूर की आने वाली फिल्म के टीजर में एक अजीब सी चीज दिखाई देती है। स्क्रीन पर नाम आते हैं, हर नाम के बीचों बीच एक टीज कट पड़ता है और हर कट के साथ सुनाई देता है रक्त की छींटों का आवाज। ये कोई साधारण साउंड डिजाइन नहीं है, ये आवाज वही है जो वस्तरे के वार के बाद आती है। क्योंकि ये फिल्म किसी आम गैंगस्टर पर नहीं बल्कि उस किरदार से इंस्पायर्ड है जिसके बिना मुंबई अंडरवर्ल्ड की कहानी अधूरी मानी जाती है। कुछ लोग उसे पुलिस का मुखबिर कहते हैं, कुछ अंडरवर्ल्ड का शार्प शूटर, लेकिन एक बात सब मानते हैं, वो दाऊद इब्राहिम का सबसे खतरनाक दुश्मन था। उसका नाम था हुसैन उस्तरा। अध्याय 1। पायधुनी का बापू खोटे रोड और एक दुबला पतला लड़का। मुंबई का पायधुनी इलाका, बापू खोटे रोड, 1970 के दशक का आखिरी दौर। चारों तरफ गरीबी, तंग गलियां और हर गली में छोटे छोटे अपराध, चोरी, धमकी, जेबकतरी, मारपीट, ये सब यहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी थी। इन्हीं गलियों में कुछ आवारा लड़कों का एक ग्रुप खड़ा रहता था। इसी ग्रुप में एक लड़का था, उम्र मुश्किल से 15-16 साल। शरीर बेहद पतला, चेहरा सीधा साधा, लेकिन आंखों में अजीब सी वहशत। नाम था मोहम्मद हुसैन शेख। वो किसी से डरता नहीं था, न उम्र देखता न ताकत, जिससे भिड़ना होता भिड़ जाता। अध्याय 2। वो लड़ाई जिसने उस तरह पैदा किया। एक दिन भर सड़क पर हुसैन की एक दबंग आदमी से भिड़ंत हो गई। वो आदमी भारी भरकम था, भीड़ जमा हो गई। लोगों को लगा आज ये दुबला पतला लड़का मारा जाएगा, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद सड़क पर गिरा था वो दबंग आदमी। उसके कंधे से लेकर कमर तक गिनती से बाहर वार थे। लोग उसे अस्पताल ले गए। ऑपरेशन टेबल पर डॉक्टर भी हैरान थे। डॉक्टर ने पूछा, इतने साफ, इतने पद्धतसीर कट, ये तो कोई अनुभवी सर्जन ही कर सकता है। लेकिन ये कट किसी सर्जन ने नहीं लगाए थे, ये कट लगाए थे एक 16 साल के लड़के ने। हथियार, कोई पिस्तौल नहीं, कोई चाकू नहीं, सिर्फ वस्तरा। अध्याय 3। वस्तरा, जो हथियार माना ही नहीं जाता था। उस दौर में बंदूक रखना आसान नहीं था, पैसे नहीं थे और पुलिस का डर अलग। लेकिन वस्तरा, वो तो आम चीज थी, छोटा, जेब में छिपाने लायक और कानून की नज़र में हथियार भी नहीं। हुसैन ने इसे सेफ्टी के लिए रखा था, लेकिन उसी दिन वो उसकी पहचान बन गया। धीरे धीरे लोग उसे कहने लगे, हुसैन उस्तरा। अध्याय 4। छोटा अपराधी लेकिन खतरनाक नाम। हुसैन उस्तरा कोई बड़ा डॉन नहीं था, वो बस बापू खोटे रोड और आसपास के इलाकों तक सीमित था। लेकिन उसका नाम डर पैदा करता था। वो सामने वाले को मारता नहीं, काटता था, तेज, सटीक, बेरहम। और तभी मुंबई के दूसरे कोने से एक और नाम उभर रहा था, डोंगरी से। नाम दाऊद इब्राहिम। अध्याय 5। 2 रास्ते, एक शहर और टकराव की शुरुआत। दाऊद इब्राहिम तेजी से ऊपर जा रहा था। केस, पुलिस चौकियां और धीरे धीरे पूरा नेटवर्क। कुछ जगहों पर हुसैन उस्तरा का जिक्र दाऊद की डी कंपनी के शूटर के रूप में मिलता है। कहीं लिखा है वो जे शूटआउट में शामिल था, कहीं कहा गया वो दाऊद के इशारे पर काम करता था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने दोनों को दुश्मन बना दिया। असल वजह राज तक साफ नहीं है। अध्याय 6। पुलिस मुखबिर या अंडरवर्ल्ड शूटर। कुछ लोग कहते हैं हुसैन दाऊद के नीचे काम नहीं करना चाहता था, कुछ कहते हैं वो पुलिस का मुखबिर बन गया था। जब ये बात दाऊद तक पहुंची तो उस तरह को अंडरग्राउंड होना पड़ा। यहीं से उसकी जिंदगी 2 हिस्सों में बंट गई, एक तरफ अंडरवर्ल्ड, दूसरी तरफ पुलिस। अध्याय 7। वरिष्ठ क्राइम जर्नलिस्ट एस हुसैन जैदी और पहली मुलाकात। वरिष्ठ क्राइम जर्नलिस्ट एस हुसैन जैदी अपने लेखन में हुसैन उस्तरा का जिक्र करते हैं। जब उनकी उस्तरा से मुलाकात हुई तो उनकी उम्मीदें कुछ और थीं, लेकिन सामने था साफ कपड़ों में सलीके से बात करने वाला आदमी। जेब में 2 ऑटोमेटिक पिस्टल, 3 मोबाइल फोन और साथ में दिव्यांग लोगों की एक अजीब सी टोली। हुसैन ने साफ कहा, मैं गैंगस्टर नहीं, मैं पुलिस का खबरी हूं। अध्याय 8। सपना दीदी की एंट्री। दाऊद के लिए काम करने वाला महमूद कालिया जब मारा गया, उसकी पत्नी टूट गई, लेकिन डर के बजाय उसके अंदर बदले की आग थी। मुंबई में दाऊद से टकराने की हिम्मत सिर्फ 2 लोगों में थी, हुसैन उस्तरा और अरुण गवली। अरुण गवली ने मना कर दिया, लेकिन उस्तरा धीरे धीरे पिघल गया। अध्याय 9। ट्रेनिंग, प्लान और नाम बदलना। हुसैन ने सपना को ट्रेनिंग दी, गन चलाना, गाड़ी चलाना, मार्शल आर्ट और जरूरत पड़े तो उस तरह चलाना भी। अरुण गवली से मदद ना मिलने पर सपना ने नाम बदला, नया नाम सपना दीदी। अध्याय 10। दाऊद की जड़ें काटने की साजिश। दाऊद को सीधे मारना आसान नहीं था, तो प्लान बदला गया। उसकी फंडिंग, उसके बार, उसके शूटर्स।
जानकारियां पुलिस तक पहुंचने लगी। नेपाल बॉर्डर से आने वाली कंसाइनमेंट्स रोकी गईं। नकली नोट, हथियार सब तबाह किए गए। अध्याय 11। सपना दीदी की मौत, 22 वारों का संदेश। शारजा में दाऊद को मारने की प्लानिंग लीक हो गई। छोटा शकील तक खबर पहुंची। सपना दीदी अंडरग्राउंड हुई, लेकिन एक दिन उसे पकड़ लिया गया। गोली नहीं मारी गई, 22 बार काटा गया। ये संदेश था, दाऊद के खिलाफ जाने का अंजाम यही है। अध्याय 12। हुसैन उस्तरा का आखिरी ट्रैप। सपना दीदी की मौत के बाद उस्तरा और सतर्क हो गया, लेकिन एक कमजोरी थी, औरतें। छोटा शकील ने एक औरत को उसके करीब भेजा। प्यार, भरोसा और फिर धोखा। एक दिन घर से निकलते वक्त उस्तरा घिर गया। उसके पास भी बंदूक थी, लेकिन निकालने से पहले ही 27 गोलियां उसके शरीर में उतर चुकी थीं। उपसंहार, खून की आवाज और एक अधूरी कहानी। हुसैन उस्तरा मर गया, दाऊद जिंदा रहा। लेकिन इतिहास में उस्तरा का नाम इसलिए दर्ज है क्योंकि उसने दाऊद को मारने की हिम्मत की। आज भी जब स्क्रीन पर कट पड़ता है और खून की आवाज आती है, तो याद आता है वस्तरे का वो वार जिसकी आवाज आज भी गूंजती है।